पागल कहेंगे, इतनी देर हो गई है। भैया बीच यही वानराज सुग्रीव है और महाराज ये है दोनों राजकुमार अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण है। हम नरेश को सारा प्रणाम करते हैं। भगवान भगवान आपका कुछ सेवा का अवसर चाहता हूँ। मेरे बड़े सब भाग्य है कि आपके दर्शन हुए। विराजिए भगवान विराजिए। भगवान मैं समझ नहीं सका कि आपके इस निर्जन वन में वास करने का क्या कारण है। सब हाल हनुमान जी जानते हैं। जनक कुमारी रावण हर ले गया, बस उन्हीं की खोज हमें इस ओर ले आई है। अब हनुमान जी की कृपा से आपसे भी परिचय हो गया। भगवान ये तो आपके साथ बहुत धोखा हुआ। हाँ हाँ याद आया। मैं खड़ा हुआ एक दिन यहाँ अपना दिल बहलाता था। आकाश मार्ग से रथ स्वामी सुंदर उड़ता जाता था। सुकुमारी राजकुमारी रथ में रोटी जाती थी। कहती थी राम राम लक्ष्मण। रो रोकर रुदन मचाती थी। तब राम राम कह राजकुमारी ने कुछ आभूषण पटना डाले थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ स्वामी, जो मैंने अब तक संभाले हैं। हाँ हाँ शीघ्र करो सुग्रीव जी। संभवतः ये सीता की ही खबर है। ये वही कर्ण कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता था, तब ये और अलग ही कहता था। अब विरही के हाथों आया। ये कुंडल भी विरही होकर इसका मिलना भी निष्फल है और मैं भी जीता हूँ रो रो कर। मैं दही की सुधी नहीं मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ। देखो देखो सीता का वही कुंडल है। मैं क्या बताऊं भैया, मुझको तो पहचान में नहीं आ रही। इन आभूषणों में कोई माता जी के पांव का आभूषण भी नहीं। लक्ष्मण तुम अपनी भाभी के आभूषणों को भी नहीं पहचानते भैया? नहीं भैया, वास्तव में मैंने कभी आंख ऊंची कर भाभी की ओर देखा तक नहीं। मेरी दृष्टि तो सदा उनके चरणों में रही है। भैया मैंने तो चरण निहारे हैं,
देखे माता के कान नहीं, मैं तो इन बिच्छुओं का सेवक हूँ। कुंडल की कोई पहचान नहीं, शीश झुकाता था सदा चरणों में जिनके नाथ में। मुझे कुछ ज्ञात नहीं, क्या कान में क्या हाथ में। और रात शगुन ये अच्छा है, खड़खड़ है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा जब ये कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वेधाई का हरण करने वालों, अब सावधान होकर सोना। आते हैं हम रंग करने वाले। धन्य है धर्म पालक लक्ष्मण, आप धन्य हैं। आप सच्चे भाई हैं। ये अपनी भाभी का तब देखना जितना समझा, और एक मेरा भाई है। भाभी की भांति मेरी भी एक भरी कहानी है। तो ये संतोष क्या जाने सुग्रीव जी? आखिर आप लोग इन पर्वतों और वनों में क्यों कर रहते हैं? प्रभु, एक समय की बात, जब मैदाना का बेटा मायावी पंपापुर आया और मेरे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली से सहा न गया और वह उस दानव के सम्मुख युद्ध करने को चला गया। तब वह दानव अपनी जान बचाकर एक गांव में जा घुसा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मेरा भाई बाली भी उस गुफा में गया। 6 महीने तक मैं वही प्रतीक्षा करता रहा। जब वहां गुफा से खून बहा, मैं वही खड़ा रहा। 6 मास तक वही प्रतीक्षा करता रहा और अंत में निराश होकर घर लौट आया। परिवार वालों को सारा हाल बताया। सबको बाली की मृत्यु का बहुत दुख था। तब पुरवासियों ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया और अंगद को राज बना दिया। ये अंगद कौन? बाली का बेटा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बस कुछ दिनों बाद बाली आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देख खूब झल्लाया। और भगवान, उसने मुझे मार पीट कर घर से बाहर और निकाल दिया। बड़ा धर्मी है। भला इसमें आपका दोष ही क्या था? यही नहीं भगवान, परंतु उसने तो इनकी स्त्री भी छीन ली। वो ऐसा बाप, छोटी भावस तो बेटी के समान होती है और पर बुरी नजर। हाँ प्रभु, और फिर वो अभी इसी ताक में है कि कहीं सुग्रीव को पा जाऊं तो उसकी बहुत जल्द तक चबा जाऊं। तो फिर यहाँ कैसे बचाव है? भगवान, बाली माता मुनि के श्राप के कारण यहाँ आने से डरता है। ये श्राप कैसा सुग्रीव जी? यही कि यदि बाली यहाँ आया तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। प्रभु, हम दोनों की कहानी एक सी ही है। क्यों ना हम आपस में विस्तार करते हैं। सुग्रीव जी, आपने तो हमारे मुख की बात छीनी। मेरी भी यही इच्छा थी कि आप सब लोगों से मित्रता हो तो संभव था जनक दुलारी का कुछ पता न सके। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि सीता माता का पता अवश्य लगाऊंगा। हे सखा, मैं भी ये प्रण करता हूँ कि बाली को मारकर तुम्हें पंपापुर का राज्य दूंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, तब तक मेरा बात उसके हृदय में बैठ जाएगा। युद्ध बाली से? भला बाली से भी कोई युद्ध कर सकता है? क्यों भाई, भला ऐसी क्या करामात है उसमें जो उसका नाम सुनते ही आप कांपने लगे? भगवान, बाली को एक अनोखा वरदान मिला है। वरदान क्या? यही कि जब भी कोई उसके सम्मुख युद्ध करने को जाता तो उसका आधा बल पानी में आ जाता और देखते ही देखते पानी उसे धूल चटा देता। भगवान, यदि आपकी शक्ति का अनुमान हो जाए
तो मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। सुग्रीव जी, यदि आप बाली की शक्ति का परिचय दे सके तो मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य कर सकता हूं। प्रभु, बाली एक ही बाण से तीन पेड़ों को भेद देता है। अच्छा, तब देखो, जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे सभी छिप जाएंगे। प्रभु राम की जय हो, श्री राम की जय हो। अब मेरी शंका का समाधान हो गया है, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। बहुत अच्छा, अब तो बाली से कल ही युद्ध में सामना होगा। विराजिए भगवान।